नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। आज की रात झंझारपुर लोकसभा के लिए कयामत की रात होने वाली है। झंझारपुर के त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मार ले जाएंगे, अभी भी कहना आसान नहीं है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में महीनों से चली आ रही चुनावी राजनीति रविवार 5 बजे थम गया है। अब यहां राजनीति नहीं, रणनीति शुरू हो चुकी है। सही रणनीति बनाने में जो प्रत्याशी सफल होंगे वही झंझारपुर में इस बार का सांसद बनेंगे। एनडीए से फिर रामप्रीत मंडल, महागठबंधन से सुमन महासेठ और बसपा से गुलाब यादव मैदान में डटे हैं। खास बात यह है कि तीनों प्रत्याशी पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 2 रामप्रीत मंडल और गुलाब यादव चुनाव जीतकर खोटौना और लखनऊ प्रखंड के प्रमुख भी रहे हैं, जबकि महागठबंधन प्रत्याशी सुमन महासेठ वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़े और हार गए थे। तीनों प्रत्याशी विधायक, सांसद और एमएलसी भी रह चुके हैं। चुनावी शोरगुल खत्म हो जाने के बाद अब झंझारपुर में रणनीति और कूटनीति पर काम हो रहा है। एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल स्वयं कहीं सीन में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता ने झंझारपुर लोकसभा को अपने पक्ष में करने के लिए कछुआ चाल चलकर स्थिति को काफी मजबूत बना लिए हैं। खासकर अति पिछड़ा, सवर्ण और दलित महादलित मतदाताओं को साधने में ये सफल दिख रहे हैं। रामप्रीत मंडल, जो 4 दिन पहले तक काफी कमजोर दिख रहे थे, उनकी डूबती नैया को सांसद संजय झा, मंत्री नीतीश मिश्रा, शीला मंडल और भाजपा की टीम ने काफी बेहतर ही नहीं, जीत के करीब पहुंचा दिया है। मतलब साफ है कि सांसद से जो क्षेत्र में नाराजगी थी, उसे मोदी के नाम पर बुलाने का प्रयास सफल होते दिख रहा है। चुनाव से कुछ घंटे पूर्व तक भाजपा की टीम ग्राउंड पर बेहतरीन काम कर रही है। जहां तक महागठबंधन प्रत्याशी सुमन महासेठ की बात है, तो चुनाव के अंतिम समय तक इनके लोग मतदाताओं के नब्ज को नहीं टटोल पाए हैं। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये भी भाजपा की रणनीति को समझने की बड़ी भूल कर रहे हैं, जो सुमन महासेठ को नुकसान पहुंचा सकता है। मुकेश सहनी झंझारपुर में पिछले कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, लेकिन सहनी समाज के अलावा इनका आम मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं है। मुकेश सहनी भले ही आज बड़ा नाम हो गया है, लेकिन झंझारपुर की जमीनी हकीकत की इन्हें विशेष जानकारी नहीं है। सुमन महासेठ के साथ कुछ नेता ऐसे हैं जो इन्हें लगातार गलत जानकारी देकर खुश करने में लगे हैं। दूसरी ओर इनके साथ नॉन पॉलिटिकल लोगों की संख्या अधिक है, जिन्हें राजनीति की समझ नहीं के बराबर है। इधर गुलाब यादव, जो बसपा प्रत्याशी होकर झंझारपुर में मजबूती से डटे हैं, वे महागठबंधन प्रत्याशी सुमन महासेठ को बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। गुलाब यादव को हल्के में लेना कितना महंगा पड़ेगा सुमन महासेठ को, यह तो समय बताएगा। इसी तरह कई फैक्टर झंझारपुर में अचानक काम करने लगा है, जो महागठबंधन प्रत्याशी सुमन महासेठ और इनके लोगों को पता नहीं है। बावजूद इसके मतदाताओं का मूड को झंझारपुर लोकसभा में समझना आसान नहीं है। यह भी सच है कि सुमन महासेठ को महागठबंधन के आधार वोट के साथ साथ कमोवेश सभी वर्गों का मत मिलने जा रहा है। यह मत इनकी जीत के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। फुलपरास, लोकहा और खजौली विधानसभा के मतदाताओं का मूड बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, तो राजनगर, बाबूबरही और झंझारपुर के मतदाता चुनाव को उलझाकर रख दिया है। होगा क्या यह तो नहीं पता, लेकिन एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल की स्थिति को भाजपा की टीम सही राह पर लाने में सफल होती जरूर दिख रही है। गुलाब यादव ने अंतिम क्षणों तक यहां की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाए रखा है। इसके एक नहीं, कई कारण हैं। बीती रात फुलपरास में 2 बड़े नेताओं की मुलाकात से झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की राजनीति उलट पुलट कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झंझारपुर की लड़ाई त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई है। मतदाताओं ने चुप्पी साध कर यहाँ की लड़ाई को रहस्यमय बना दिया है। बस थोड़ा और इंतजार कर ले, तस्वीर साफ साफ नजर आने लगेगी।